हाय वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। इंग्लिश में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डायलैक्ट एंड ग्रामर। तो आज मैं सिर्फ आपके लिए भाषा ही लेके आई हूँ। अगली वीडियो में लिपि और उससे अगले वीडियो में बोली भी लेके आऊँगी और आखिरी वीडियो में व्याकरण, और हम फिर सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए, भाषा अब आपको पता है इस समय भी मैं भाषा का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये देखिए, यहाँ से हम पढ़ना इसको स्टार्ट करेंगे, इस पैराग्राफ को। भाषा। सृष्टि के सभी जीवों में केवल मानव को ही वाणी का वरदान मिला है। अर्थात सृष्टि के सभी जीवों में केवल मानव ही अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। आपको पता है पूरी दुनिया में सारे जो जीव हैं उनमें से सिर्फ मानव जीव है, ठीक है, जिसको वाणी यानी कि जो हम वाणी बोल रहे हैं, ठीक है, वाणी का वरदान मिला है। मतलब जो दुनिया के सभी जीव हैं उनमें से केवल मानव ही ऐसा है जो अपने विचार हैं, जो उसके विचार और उसके भाव हैं, ठीक है, वो उनको शेयर कर सकता है किसी के साथ। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण विचारों के आदान प्रदान के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता है। अब सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है, सामाजिक प्राणी होने के कारण जो विचार हैं अगर हम उनका आदान प्रदान नहीं करेंगे ना तो मनुष्य का काम नहीं चल पाएगा। अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के भावों को समझने के लिए भाषा का सहारा लिया गया है। अब आपके मन में जो विचार या भाव हैं अगर वो आपको किसी दूसरे तक पहुंचाने हैं तो आप भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे ना। अगर आप लिखेंगे भी तो उसमें तो कोई ना कोई लैंग्वेज तो होगी ही ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है। इसलिए अगर हमें अपने मन के विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाने हैं या फिर दूसरों को के भाव हमें या उनके जो विचार हैं वो हमें समझने हैं तो वो हम भाषा के सहारे ही समझ सकते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। अब ये तो आप सभी को पता है कि संस्कृत को हम मदर ऑफ़ लैंग्वेजेस बोलते हैं। और संस्कृत को हम मदर ऑफ़ लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि संस्कृत से ही हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। इसलिए संस्कृत को हम मदर ऑफ़ लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो संस्कृत का जो एक भाषा धातु होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा घम धातु, भू धातु, उसी तरह एक भाषा धातु होती है। उसी से ये भाषा धातु का मतलब भी यही होता है, बोलना। उसी शब्द से हिंदी में इसका भाषा धातु का जो, ठीक है, शब्द है वो भाषा बन गया हिंदी में। और भाषा का मतलब भी बोलना होता है। बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को निकालकर अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं उसी को भाषा का नाम दिया जाता है। अब जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो अगर जब हम अपना मुख खोल रहे हैं उससे जो सार्थक ध्वनियाँ निकल रही हैं ना, ठीक है, उन सार्थक ध्वनियों को निकालकर हम अपने भाव और विचारों को प्रकट कर रहे हैं और इसी को भाषा का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अब भाषा की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए एक बॉक्स में आपको दिख रही है भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। या आप भाषा की परिभाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा है वही वे, चाहे आप कोई भी इनमें से परिभाषा लिख लीजिए। देखिए पहले इसमें जो परिभाषा थी वो मैंने बोला कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। मतलब भाषा एक ऐसा वे है जिसके हेल्प से
जो इंसान है वो अपने विचार या भावों को बोलकर या लिखकर जो है वो दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है। पहली परिभाषा का अर्थ हो गया। दूसरी परिभाषा मैंने बोली कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। ठीक है ना। मतलब दूसरी परिभाषा का भी यही अर्थ हुआ कि भाषा वही वे है जिसके द्वारा इंसान जो है वो अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर रहा है, हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करता है। अब उसमें पहला है बोलकर और दूसरा है लिखकर। हम भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं, पहला बोलकर, लिखकर। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये हमारा पहला वे हो गया। सेकंड वे, अगर मैं लिख रही हूँ, है ना, मैं लिख रही हूँ, उसमें मैंने मान लो आपको लिख दिया हाय बाय कुछ भी भाषा, मतलब मैंने कोई भी वर्ड लिखा तो मैंने लिख कर भी भाषा को जो है वो आपके सामने प्रकट किया। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि भाषा के दो रूप होते हैं। अब भाषा के दो रूप होते हैं, पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा। ठीक है। और लिखित भाषा का मतलब होता है लिखकर प्रकट की जाने वाली भाषा। मौखिक भाषा, जैसे मैं अभी आपके सामने क्या लिखित भाषा प्रकट कर रही हूँ या मौखिक भाषा? अभी मैं आपके सामने मौखिक भाषा प्रकट कर रही हूँ, पर अगर मैं लिख कर कुछ आपके सामने प्रकट कर रही हूँ तो उसको हम बोलेंगे लिखित भाषा। अब भाषा का मूल रूप, भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। अब भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक होता है, मतलब जो भाषा है उसका जो मूल रूप है वो बोलकर प्रकट किए जाने वाला है। ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा। अब देखो, मनुष्य सबसे पहले, आपने देखा होगा हमारी मदर टंग, जिसे हम मातृभाषा भी बोलते हैं। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा भी बोलते हैं, हमारी मदर टंग। तो पहले बच्चा उस मातृभाषा को सुनकर, जो उसके घर में भाषा प्रयोग की जा रही है उसको सुनकर वे भी पहले उस भाषा को प्रयोग करता है, फिर बाद में वो लिखना सीखता है। तो सबसे पहले जो है मनुष्य ने सबसे पहले बोलना ही सीखा है। मौखिक रूप को सीखना नहीं पड़ता, मौखिक रूप को सीखना नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे मतलब दिखेगा, बस लिख दो। तो मौखिक रूप को सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि जो मौखिक रूप है वो दूसरों को सुन के ही हम बोल लेंगे। हमारा राइट। सो वह धीरे धीरे स्वतः आ जाता है, वो धीरे धीरे स्वतः आ जाता है। ठीक है। भाषा का लिखित रूप बाद में आया। अब पहले भाषा का मौखिक रूप आया, फिर लिखित रूप आया। जब व्यक्तियों को अपने से दूर रहने वाले अपने मित्रों और संबंधियों तक अपने विचार पहुंचाने में कठिनाई हुई, तब उसने भाषा का लिखित रूप विकसित किया। अब क्या था, कुछ लोग जॉब्स के लिए बाहर जाते थे तो उस समय उनके जो घर में रहते थे, ठीक है ना, उनको उनसे बात करनी होती थी, तो इसलिए जो था उन्होंने लिखित रूप को भी विकसित किया, उन्होंने प्रकट किया। भाषा के लिखित रूप की विशेषता। अब यहाँ भाषा के लिखित रूप की विशेषता बताएंगे। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही विचारों और भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ज्ञान के संचित कोश का आधार लिखित भाषा है। अब भाषा का जो लिखित रूप है उसी की हेल्प से जो विचार और भाव हैं उन्हें भविष्य के लिए जो है वो सुरक्षित रखा जा सकता है। भविष्य मीन्स फ्यूचर जो है, ठीक है ना। ज्ञान के संचित कोश का आधार लिखित भाषा है। जो ज्ञान का संचित कोश है उसका जो आधार है वो लिखित भाषा है। अब नेक्स्ट आ जाइए। भाषा का लिखित रूप ही स्थायी तथा मानक होता है। अब ये भाषा का जो लिखित रूप है वो स्थायी और मानक होता है, ठीक है। मौखिक भाषा की इकाई ध्वनि है, जबकि लिखित
शुद्ध भाषा की इकाई वर्ण है। अब देखो मौखिक भाषा मैं बोलकर आपके सामने अपने भाव या विचार प्रकट कर रही हूँ, तो मैं अपनी ध्वनि, उसमें हम लोग ध्वनि है, ठीक है। अभी इस समय मौखिक भाषा में जो हम इकाई यूज़ कर रहे हैं वो ध्वनि यूज़ कर रहे हैं, पर अगर मैं लिख कर कुछ लिख रही हूँ तो लिखित भाषा की जो इकाई होगी वो वर्ण होगी। तो अब मैंने जैसे कि बोला था मातृभाषा, कि बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, मौखिक भाषा, और मौखिक भाषा में वो अपनी मातृभाषा सीखता है जो कि उसके परिवार में यूज़ हो रही है। तो मातृभाषा भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, मातृभाषा कहलाता है। भाषा जिसे एक बच्चा जो है तो सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, उसको मातृभाषा कहते हैं। किसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, ठीक है ना, किसी भी परिवार में। अब आपको पता है, हम लोग कभी अगर परिवार में हिंदी बोली जा रही है तो बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी, पहाड़ी बोली जा रही है पहाड़ी हो गई, ठीक है, पंजाबी बोली जा रही है पंजाबी होगी, ठीक है, अगर हरियाणवी बोली जा रही है हरियाणवी होगी, ठीक है ना। फिर अगर आपके सामने अगर इंग्लिश बोली जा रही है ना तो उसकी मातृभाषा इंग्लिश हो जाएगी। मतलब जो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में रहकर भाषा सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। तो मुझे तो लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो ही गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो लिपि का टॉपिक लेके आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और लिपि स्क्रिप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।